एटॉमिक बायोलॉजी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। दिल की बातें तो दुनिया भर में चलती रहती हैं, लेकिन वो सब फालतू बातें हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हैं दिल से रिलेटेड काम की बातें। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हम लोग एक एक करके हार्ट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहला है इसका फंक्शन। हम जानते हैं कि हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। पंपिंग ऑफ ब्लड। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इतना छोटा सा काम करके, सिर्फ ब्लड को ही तो पंप करना है, इतना छोटा सा काम करके हार्ट हमारे बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन कैसे है? तो बंधु, मैं आपको बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। देखो, ऐसा है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है। सेल को काम करते रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए। सेल को एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट से, ऑक्सीजन से, और सेल तक न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा ब्लड। लेकिन ब्लड ये काम तभी कर पाएगा जब हार्ट उसको पंप करेगा। तो बेसिकली हार्ट जो है ब्लड को पंप करके जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, ऑक्सीजन है, ये सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और जब सेल काम कर रहा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे वेस्टेज का फॉर्मेशन होता है। इसको भी ब्लड कलेक्ट करके वापस लाता है और हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो हार्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड को पंप करके जितने भी वेस्टेज है उसको बाहर निकालने का काम करता है, और सेल को जितनी भी नेसेसरी चीज़ें चाहिए उसको प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो फंक्शन में याद रखेंगे पंपिंग ऑफ ब्लड। दूसरा, इसका शेप। हार्ट का शेप कैसा होता है? हम लोग कहते हैं कि इसका जो शेप होता है ना, वो क्लेंच फिस्ट शेप होता है। इसका मतलब है बंधु, बंद मुट्ठी के आकार का होता है हमारा दिल। ये जो बंद मुट्ठी है ना, इसी आकार का होता है हमारा दिल। क्लेंच फिस्ट शेप जैसा होता है। तीसरा बात याद रखिए, इसका लोकेशन। ये हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है? तीसरा पॉइंट है लोकेशन। हार्ट की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ लंग्स। देखिए, ये हमारी थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक केज, उसके अंदर में जो कैविटी का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के नीचे है एब्डोमिनल कैविटी और बीच में होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक केज के अंदर होती है हमारी थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी में हमारे पास होते हैं दो लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस बचता है, वहीं पे बैठा होता है हमारा प्यारा सा नन्हा सा दिल। नोट करके एक बात लिखिएगा, द स्पेस बिटवीन both lung is called as mediastinum। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं मेडियास्टाइनम। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? मेडियास्टाइनम में प्रेजेंट होगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं, हार्ट इज प्रेजेंट इन मेडियास्टाइनम। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं मेडियास्टाइनम, और हमारा दिल वहीं पर प्रेजेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं, नोज से निकलती है ट्रैकिया, और आगे जाके ये दो पार्ट में बटेगी, एक लेफ्ट लंग में और एक राइट लंग में। ये मान लेते हैं कि हमारा कौन सा रंग है? राइट लंग है। और इससे कौन सा निकलेगा? इससे निकलेगा हमारा लेफ्ट लंग। आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट लंग में मैंने एक डिप्रेशन बनाया है अंदर की तरफ। इसके बनने की वजह कौन है? इसके बनने की वजह है हमारा दिल। जो हमारा हार्ट होता है वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। हार्ट के स्ट्रक्चर को देखो अगर आप, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं बेस, और ये कैसा पार्ट है? वाइडर पार्ट है। जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग एपेक्स, और ये कैसा पार्ट है? कोनिकल पार्ट है। तो हार्ट का एपेक्स जो है वो लेफ्ट वाले लंग की तरफ थोड़ा सा सरका होता है, जिसकी वजह से लंग्स में एक डिप्रेशन बनता है। हार्ट अगर लेफ्ट साइड आया है तो इसको स्पेस तो देना पड़ेगा, तो
तो स्पेस देने के लिए लंग्स क्या करता है, अपने को सेक्रीफाइस करता है अपने एरिया में, तो एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो डिप्रेशन बनता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच इसलिए पड़ा है क्योंकि हार्ट की वजह से ये नॉच का फॉर्मेशन होता है, तो नाम हम क्या रख दिए, कार्डियक नॉच। बना किसकी मेहरबानी से है, दिल की मेहरबानी से है। ये जो दिल भाई साहब है ना, ये अपने जगह को छोड़ के कहाँ पहुँच गए, लेफ्ट लंग की जगह पे पहुँच गए, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन हो गया है और उसका नाम रखा गया है कार्डियक नॉच। तो पॉइंट एक लिख लीजिएगा, द एपेक्स ऑफ हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। हमारा जो हार्ट का एपेक्स है वो लेफ्ट की तरफ सरका होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा दिल जो है वो बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में। और ये जो स्पेस बचता है, इसी स्पेस को बोलते हैं मेडियास्टाइनम। हमारा हार्ट होता है मेडियास्टाइनम में, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन का हो जाता है फॉर्मेशन, जिसको बोलेंगे कार्डियक नॉच। अच्छा, एक और बात है वो भी याद रखिए, द साइज ऑफ लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। लेफ्ट वाले लंग का साइज छोटा हुआ है क्योंकि हार्ट कहाँ पहुंचा है, लेफ्ट वाले लंग की जगह पे, तो लेफ्ट वाला लंग थोड़ा सा साइज में छोटा हो गया, तो हार्ट की वजह से लेफ्ट वाले लंग का साइज भी छोटा है। राइट वाला लंग हमारा बड़े साइज का होता है, लेफ्ट वाला लंग हमारा छोटे साइज का होता है। अच्छा, किसी मूवी में आपने देखा होगा कि हीरो होता है हमारा, उसको गोली लगती है, आपको लगता है हीरो निपट गया, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि नहीं, हीरो तो बढ़िया जिंदा है। फिर डॉक्टर बोलेगा कि मुबारक हो, बहुत ही भाग्यशाली है हमारा हीरो, क्योंकि बाकी लोगों का दिल होता है लेफ्ट में, इसका दिल है राइट में। तो ऐसा होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन कुछ ह्यूमंस ऐसे हैं जिनमें जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट में टिल्ट नहीं होकर राइट साइड में टिल्टेड होता है। तो ये भी एक कंडीशन लिखिएगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसको आर है ये, डेक्स्ट्रोकार्डिया। व्हेन द एपेक्स ऑफ हार्ट इज tilted toward right side. In general, most human में जो हमारा हार्ट है उसका एपेक्स लेफ्ट साइड की तरफ होता है, लेकिन कुछ ह्यूमंस में ऐसा देखा गया है कि जो एपेक्स है वो राइट की तरफ टिल्टेड होता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसमें याद रखिएगा ये कॉन्जेनाइटल कंडीशन है, इट इज़ ए कॉन्जेनाइटल कंडीशन। कॉन्जेनाइटल कंडीशन का मतलब होता है वैसी कंडीशन जो बर्थ के साथ है हमारे अंदर, बर्थ के साथ ही। ऐसा नहीं है कि किसी में अगर अभी आपको दिख रहा है कि हार्ट उसका राइट साइड में है तो बर्थ के टाइम में लेफ्ट साइड में रहा होगा, फिर किसी वजह से राइट साइड में आया। अगर किसी ह्यूमन में हार्ट राइट साइड में टिल्टेड है तो वो उसके बर्थ के साथ ही है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं द कंडीशन विच इज़ फ्रॉम बर्थ, विच इज़ फ्रॉम बर्थ। कोई भी बीमारी जो बर्थ के साथ आती है उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज़। कोई भी एबनॉर्मलिटी कंडीशन जो बर्थ के साथ आएगी उसको बोलेंगे कॉन्जेनाइटल कंडीशन। अच्छा, इसके होने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर किसी ह्यूमन में डेक्स्ट्रोकार्डिया देखने को मिलता है तो वो भी नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही जीते हैं, अगर उसमें कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं हो रखा है तो। लोकेशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसके ओरिजिन की। फोर्थ पॉइंट है इसका ओरिजिन। तो याद रखिए हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। आप बोलोगे सर ये मेसोडर्मल क्या है? आपको याद हो, जैसे मैं बोलूं अगर मेल गैमेट है हमारा जिसका नाम क्या है स्पर्म, प्लस मिलेगा फीमेल गैमेट, इसका नाम है ओवम। तो जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका? जाइगोट का। जाइगोट जब डेवलप होती है तो फॉर्मेशन होता है किसका? एम्ब्रियो फॉर्म्ड। और जब एम्ब्रियो डेवलप होता है
इसके अंदर 3 जर्म लेयर फॉर्म। स्पर्म जो कि मेल गैमेट है, ओवम जो कि फीमेल गैमेट है, दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो इसमें 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। इसको मैं मिटाता हूँ, आगे वाले पेज पे देखते। प्रोसेस का नाम हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर इन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्म लेयर बनते हैं। एम्ब्रियो हमारा, तो इसके अंदर 3 जर्म लेयर बनते हैं। एक का नाम है इक्टोडर्म, अगले का नाम है मीजोडर्म और लास्ट का नाम है इंडोडर्म। तीनों जर्म लेयर से हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। चूँकि अभी हम हार्ट पर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो मीजोडर्म है इससे फॉर्मेशन होता है किसका? हार्ट का। फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। इस टॉपिक को डिटेल में आपको पढ़ना है क्लास 12 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, मीजोडर्म क्या है? 3 जर्म लेयर में से एक लेयर है जिससे फॉर्मेशन होता है हार्ट का। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एम्ब्रियो 3 जर्म लेयर का फॉर्म करती है। प्रोसेस का नाम रहेगा गैस्ट्रुलेशन। 3 जर्म लेयर का नाम है इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, जिसमें से मीजोडर्म से किसका फॉर्मेशन हुआ है? हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ऑरिजिन कंप्लीट है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, कवरिंग ऑफ हार्ट। 5वां, कवरिंग ऑफ हार्ट। इसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, कवरिंग ऑफ हार्ट को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लीजिए। ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, डबल मेम्ब्रेनस फ्लूइड फिल्ड सैक है। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। चूँकि हार्ट को प्रोटेक्ट भी तो करना है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उस पर कोई शॉक नहीं पड़े, कोई झटका नहीं पड़े, इसके लिए क्या भरा होता है? उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिससे हार्ट को डैमेज होने से बचाया जा सके। पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? फ्लूइड फिल्ड इन पेरिकार्डियम। ये क्या करेगा? इट सराउंड हार्ट, हार्ट को चारों तरफ से सराउंड करेगा। और सराउंड करके करना क्या है? एक ही काम है, प्रोटेक्शन। कवरिंग का कुछ भी काम है, जैसे कवरिंग हमारी स्किन की कवरिंग है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो कवरिंग का जो मेन फंक्शन है ना वो है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे भी पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। इट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। डबल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, तो कहते हैं फ्लूइड फिल्ड सैक है। वो फ्लूइड जो पेरिकार्डियम में भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। यही फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हार्ट पे किसी तरह का भी शॉक लगता है तो उसको ये एब्जॉर्ब करके हार्ट को डैमेज होने से बचाता है। ये हार्ट को सराउंड करेगा पेरिकार्डियम और हार्ट का प्रोटेक्शन करेगा। कवरिंग हो गया है। अब चैम्बर की बात करते हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। जैसा कि आपके सामने डायग्राम बना होगा, एक बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, क्योंकि डायग्राम में मेरा बहुत इश्यू होता है। देखिए आपने बनाया है, यहाँ पे आपको 4 डायग्राम दिख रहे होंगे, 4 चैम्बर, 1 2 3 और 4। ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर हैं अट्रियम, मैंने जो चैम्बर है इसको डब्बे में बंद कर रखा है। ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर हैं वो हमारे अट्रियम है, नीचे वाले जो दोनों चैम्बर हैं वो हमारे वेंट्रिकल हैं। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले जो दोनों हैं वो अट्रियम है, नीचे वाले जो दोनों हैं वो वेंट्रिकल है। छठा पॉइंट देखिएगा, चैम्बर ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर होते हैं? देयर आर
4 चैम्बर, और 4 चैम्बर में कौन कौन, 2 इंटू अट्रियम, 2 इंटू वेंट्रिकल। 2 अट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है। जो अट्रियम है वो कौन सा पार्ट है, ये अपर चैम्बर है, और जो वेंट्रिकल है वो कौन सा चैम्बर है, ये लोअर चैम्बर है। क्या यहाँ तक क्लियर है? हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर ऊपर है, 2 चैम्बर नीचे है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को बोलते हैं अट्रियम या अट्रिया कहिए, नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। अब देखो इस साइड जो पोजीशन है ना हमारी, जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, दिस इज माय एनाटॉमिकल पोजीशन, इस साइड हमारा राइट आता है, इस साइड हमारा लेफ्ट आता है। तो ये हमारा कौन सा साइड हो जाएगा, राइट साइड है। ये हमारा कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में जो आने वाला अट्रियम है उसको बोलेंगे राइट अट्रियम, लेफ्ट साइड में जो आने वाला अट्रियम है उसको बोलेंगे लेफ्ट अट्रियम। ऐसे ही वेंट्रिकल में होगा, जो राइट साइड आने वाला वेंट्रिकल है उसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड जाने वाला है उसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैम्बर बहुत ही आसान है, 4 चैम्बर होते हैं। बाकी इसमें ब्लड पाथवे को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, अभी सिर्फ चैम्बर की बात करते हैं। इसमें जो चैम्बर में राइट अट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। जो हमारा राइट अट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इसके अंदर मिलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम है। जनरली ये देखिए जितने भी बॉडी से ब्लड आ रहे हैं वो सब के सब किसको लेकर आ रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये हमारी वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा इन करता है राइट अट्रियम में, और फिर वही कहाँ इन करता है, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रखता है। अगला याद रखिए लेफ्ट अट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था राइट अट्रियम में वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसको भेज देगा लंग्स के पास, लंग्स में जाके इसके अंदर से सारे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन मिला के कहाँ भेज दिया जाएगा, लेफ्ट अट्रियम में, और लेफ्ट अट्रियम से कहाँ जाएगा फिर वो, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रखेगा, राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रखेगा। बाकी मैं बता दूं ब्लड का जो सर्कुलेशन है, पाथवे है, इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं वाल्व। वाल्व ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वाल्व लग रखे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 और 4। हमारे हार्ट में टोटल 4 वाल्व होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप देखो ये जो है ये ट्राइकस्पिड है, यहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये ट्राइकस्पिड के थ्रू किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंट्रोल करने वाला कौन है, ट्राइकस्पिड है। यहाँ पे बना रखा है हमने बाइकस्पिड। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होगा लेफ्ट अट्रियम में, यहाँ से इसको आना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको कंट्रोल कौन करेगा, बाइकस्पिड करेगा। अब यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल है ये अपने ब्लड को भेजता है लंग्स के पास, तो ये वाला जो वाल्व है ये कंट्रोल करेगा लंग्स के पास जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी को। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है थ्रू अओर्टा, तो ये वाला जो वाल्व है ये अओर्टा को कंट्रोल करेगा। तो 4 वाल्व होते हैं। देयर आर 4 वाल्व इन हार्ट। जो पहला है उसका नाम क्या है,
ट्राइकस्पिड, जो दूसरा है उसका नाम क्या है, बाइकस्पिड, तीसरा है उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व, और चौथा जो है उसका नाम है एओर्टिक वाल्व। इन दोनों को मिला के बनता है सेमी लूनर। बहुत जगह पे आप देखेंगे सेमी लूनर वाल्व लिखा रहेगा। सेमी लूनर कहने का मतलब है हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका नाम पड़ा है सेमी लूनर। तो पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व मिलकर बनते हैं सेमी लूनर वाल्व। कितने होते हैं? 2 सेमी लूनर वाल्व होते हैं, एक को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, एक को बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। सेमी लूनर आधे चांद के आकार का हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक एक करके हम लोग चारों वाल्व को पढ़ेंगे। ट्राइकस्पिड, इसका एक और नाम भी है। देखो, ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, तो इसको ऐसा ही बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ट्राइकस्पिड को राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं क्योंकि ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, कंट्रोल करता है ब्लड के फ्लो को। तो इसका लिखेंगे इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहेगा। काम क्या करेगा? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है राइट एट्रियम में, उसको कहाँ ले जाना है हमें? राइट वेंट्रिकल में। तो ये अलाउ करेगा ब्लड के फ्लो को। फंक्शन में याद रखिए, इट अलाउ फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आने का अलाउ करता है। अच्छा, आप देखोगे इसमें 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर है। ट्राइकस्पिड जो नेम पड़ा है ना, इट इज मेड अप ऑफ 3 कस्प या फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर। 3 टिश्यू की फोल्ड होती है जिससे मिलकर बना होता है ट्राइकस्पिड। क्लियर? चलिए, अगला वाल्व है हमारा ट्राइकस्पिड में कोई दिक्कत नहीं। ट्राइकस्पिड का नाम होता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसका फंक्शन होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। इसका नाम ट्राइकस्पिड इसलिए बना है क्योंकि ये 3 टिश्यू के फ्लैप से मिलकर बनी हुई है। अगला देखते हैं बाइकस्पिड। बी में है बाइकस्पिड। इसका नाम क्या होगा? वो हमारी क्या थी? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये हमारी क्या होगी? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और इसका एक और नाम है और मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड को हम लोग लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं और मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। तो पॉइंट लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड। ये क्या अलाउ करेगा? लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लेफ्ट एट्रियम में, उसको कहाँ ले जाना है हमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसका फंक्शन में क्या याद रखिएगा? इट अलाउ
फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट atrium to लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने को अलाउ करता है कौन? बाइकस्पिड। अच्छा, इसका नाम ट्राइकस्पिड था क्योंकि ये 3 फ्लैप से मिलकर बनी थी टिश्यू के। इसका नाम बाइकस्पिड है क्योंकि ये टिश्यू के 2 फ्लैप से मिलकर बनी है, ये भी याद रखिए। इट इज मेड अप ऑफ 2 फ्लैप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के 2 फ्लैप से मिलकर बनी है, फोल्ड से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम बाइकस्पिड है। ट्राइकस्पिड टिश्यू के 3 फोल्ड से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड है। तो बाइकस्पिड में कोई दिक्कत नहीं। बाइकस्पिड का नाम होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसका एक और नाम है जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका फंक्शन होता है इट अलाउ फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अगला जो वाल्व है हमारा वो है पल्मोनरी वाल्व, सी है पल्मोनरी वाल्व। देखिए ये जो है ना, ये हमारा पल्मोनरी वाल्व है। अब इसका काम क्या आप सोचो, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है वो आ चुका है किसमें? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से किसमें आया? राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से इसको लेके जाना है लंग्स के पास, ऊपर में बैठा है लंग्स। तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेकर जाना है लंग्स के पास। यहाँ से निकलेगी एक आर्टरी जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये सारे के सारे ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी? लंग्स तक। तो ये प्रेजेंट होगा किसके बीच में? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो लिखिएगा इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसका फंक्शन क्या रहेगा? इट अलाउ फ्लो ऑफ deoxygenated blood from right ventricle to pulmonary artery। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाना है लंग्स के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाएगी किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और इसको कंट्रोल कौन करेगा? पल्मोनरी वाल्व। तो आप ऐसा याद रख सकते हो, देखो यहाँ पे होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, यहाँ से निकलेगा कौन सा ब्लड? डीऑक्सी ब्लड। कहाँ पहुँचेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सी ब्लड को कहाँ पहुँचा देगी? लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा? इससे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं उसको निकाल देगा और निकाल के फिर किसको दे देगा? यहाँ से क्या बनेंगे? ऑक्सी ब्लड। ये किसको दे देगा? पल्मोनरी वेन। आप यहाँ देखो राइट वेंट्रिकल जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं इसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेज देता है लंग्स के पास। लंग्स इसमें से सारे CO2 को निकाल लेता है और उसमें फ्रेश ऑक्सीजन मिला के कहाँ भेज देता है? पल्मोनरी वेन में, जो कि सीधा कहाँ आकर मिलती है? लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी वाल्व में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये राइट वेंट्रिकल से जो निकलता है पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है लंग्स के पास, उसको कंट्रोल करती है। तो ये प्रेजेंट होगी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। इट अलाउ फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। लास्ट वाला जो वाल्व हमारा रह गया है उसका नाम है अओर्टिक वाल्व, उसको भी देख लीजिए। अभी बात कर रहे थे कि लंग्स के पास पहुंचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा
और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ भेजना है, पूरे की पूरी बॉडी में। तो यहाँ से एक निकलेगा आओर्टा, यहाँ से एक निकलेगा आओर्टा, वो उसको लेकर जाएगा कहाँ, पूरी बॉडी में। तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आओर्टा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें भरा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको लेकर जाना है पूरे की पूरी बॉडी में, लेकर जाएगा आओर्टा किसके थ्रू, ये जो वाल्व है हमारा यही है आओर्टिक वाल्व। फंक्शन में याद रखिए, इट अलाउ फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू आओर्टा। जैसे आप ये मैं बोलूँ, ये हमारा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से निकलेगा कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस में जाएगा, आओर्टा में। आओर्टा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको दे देगा, हमारी बॉडी को, और बॉडी ऑक्सीजन को यूज़ करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो प्रोड्यूस करेगी। तो बॉडी क्या निकालेगी, डीऑक्सी ब्लड, और ये किसको मिलेगा, वेना कावा को। और वेना कावा इस डीऑक्सी ब्लड को वापस कहाँ लेकर आ जाएगा, राइट एट्रियम में। तो सोचो ये सब एक साइकिल है कि नहीं है। मैं इस साइकिल को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लंग्स से जो ब्लड निकल रही होगी उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। ये लंग्स से निकल के लेफ्ट एट्रियम में आएगी, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड के थ्रू आ जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से आओर्टिक वाल्व के थ्रू इसको पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाएगा। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन यूज़ होगा और सेल जो मेटाबॉलिज्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा वो ब्लड में मिलेगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगी वेना कावा को। वेना कावा इस डीऑक्सी ब्लड को राइट एट्रियम में ड्रॉप करेगा। राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड के थ्रू इसको राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वाल्व के थ्रू इसको वापस से लंग्स के पास भेज देगा। लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा और उसमें ऑक्सीजन मिलाकर वापस से कहाँ भेज देगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये साइकिल चलती रहेगी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से निकल के लेफ्ट एट्रियम में आएगी, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, फिर यहाँ से पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से इसको लंग्स में भेज दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे आपको हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन और पाथवे के बारे में बताएंगे। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।